नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि ऐसा हम गजानिया के पौधों के साथ क्या करें, उन्हें कौन सा फर्टिलाइज़र दें और क्या क्या देखभाल करें कि हमारे गजानिया के प्लांट में लंबे समय तक फ्लावर आते रहें। तो दोस्तों, गजानिया का प्लांट विंटर सीजन का बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में भी ये ढेरों फ्लावर खिल रहे हैं। और अब शाम के 6 बज गए हैं, तो शाम हो गई है। तो इनका ये है कि सूरज जब निकलता है तो सूरज के साथ ही ये फ्लावर खिलते हैं और सूरज छिपने के बाद ये फ्लावर भी बंद हो जाते हैं। जिस तरह की अब ये फ्लावर बंद हो गए हैं। और दोस्तों, इन पौधों से ज़्यादा फूलों के लिए हमें क्या करना है कि जब इस तरह से फ्लावर आके कंप्लीट हो जाता है और इस तरह के सीड पॉड बनने लग जाते हैं, तो हमें उन्हें बिल्कुल जड़ से ही, मतलब नीचे क्राउन एरिया से ही उन्हें हटा देना है, ताकि इसमें सीड ना बने। और क्योंकि जब भी सीड बनने लग जाते हैं तो हमारा प्लांट पूरी एनर्जी जो है सीड बनाने में लगा देता है और इससे प्लांट में फ्लावर कम आते हैं। तो कुछ दिनों से हमने ध्यान नहीं दिया, तो फ्लावर जो है सूख के इसमें ही गिर रहे थे सीड। और आप देख सकते हैं ये इसमें ये जो है सीडलिंग ग्रो हो गई है। ये छोटे छोटे प्लांट निकल आए हैं गजानिया के, क्योंकि इनके सीड ऐसे होते हैं जैसे कि ये इसका सीड पॉड रेडी हो गया है और फिर इसके ये सीड अगर हम कलेक्ट नहीं करेंगे तो ये उड़ उड़ के, आप देख सकते हैं इधर भी ये गिरे हुए हैं इनके सीड और यहाँ भी गिरे हुए हैं। इस वाले पॉट में भी कितने सारे सीड गिरे हुए हैं, बहुत हल्के होते हैं और जहाँ सीड गिरते हैं वहीं इनके जो है प्लांट भी निकल आते हैं। तो दोस्तों, सूखने से पहले, मतलब सीड रेडी होने से पहले हमें इनके जो है सूखे हुए फूलों को हटा देना है। और दोस्तों, जब भी आप इसमें वाटरिंग करें तो इस तरह से वाटरिंग करें, इसके जो है सॉइल में पानी डालें और इसके ऊपर पानी ना डालें। तो यहाँ भी आप देखें कितने सारे ये प्लांट निकल आए हैं। तो ये तो हमने अभी देखे हैं, क्योंकि इनके ना जो सीड सूख जाते हैं फिर इन्हीं पॉट्स में गिर जाते हैं। तो सभी पॉट में इस तरह से ही नए नए प्लांट निकल आ रहे हैं। और दोस्तों, ये प्लांट डिवाइड करके बहुत ही ईज़िली लग जाता है। तो हमारे पास भी लास्ट ईयर का एक प्लांट बच गया था, तो उसको ही हमने डिवाइड करके 8 से 10 प्लांट बना लिए। और दोस्तों, इस प्लांट में आपको इस वक्त सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहना है मार्च तक। और मार्च के बाद ज़्यादा गर्मियां शुरू हो जाती हैं, तो फिर आप इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें तो बहुत ही पतला करके डालें, क्योंकि सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है गर्म होता है और ज़्यादा डालने से प्लांट हमारा ख़राब भी हो सकता है। और इस प्लांट में 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दें, ताकि हमारे प्लांट में किसी भी तरह के पेस्ट का या मिलीबग का अटैक ना हो, और हो भी तो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, ये प्लांट अगर हम एक प्लांट लगाते हैं तो फिर ये प्लांट डिवाइड होता रहता है। तो और सीड से भी आप देख सकते हैं ईज़िली ही ग्रो हो जाता है। ये हमने सीड लगाए भी नहीं हैं, ये अपने आप ही जैसे सीड इस तरह से निकल के और गमलों में गिर गए और वहीं इनमें फ्लावर, मतलब प्लांट निकल आए। तो दोस्तों, अगर आपको अभी सीड चाहिए तो आप इस तरह से सीड पॉड को छोड़ सकते हैं। और अगर आपको फ्लावर चाहिए तो फिर आप सूखे हुए इस तरह के जो है
फ्लावर को हटा दें, ताकि हमारे प्लांट को एनर्जी मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बना सके। और कलियां ज़्यादा आएंगी तो फूल तो ज़्यादा खिलेंगे ही। और दोस्तों, इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और इसको आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। और ये वैसे तो है ना सीजनेबल प्लांट होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये प्लांट हमारा बच जाता है। तो हमारे पास भी जैसे कि आपको बताया है इस बार तो एक प्लांट जो है गर्मियों में हमारे पास बच गया था और फिर उसी से हमने ढेरों प्लांट बना लिए हैं। और लेकिन अगर नहीं भी बचता है तो भी सीड से बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है। और इस प्लांट को अगर हम नर्सरी से भी लाते हैं तो 20 रुपये में ये प्लांट आपको इस तरह के फूलों के साथ में मिल जाएगा। और अगर इसकी सीडलिंग हम नर्सरी से लाते हैं तो 5-6 रुपये के हिसाब से आपको इसकी सीडलिंग भी ईज़िली मिल जाती है। और दोस्तों, इस प्लांट में क्या होता है कि नवंबर से लेके और अप्रैल तक तो फ्लावर आते ही हैं। और अगर प्लांट बच जाता है तो पूरी गर्मियों भर ही इसमें फ्लावर आते हैं। तो हमारे पास इस बार पूरी गर्मियां ही एक प्लांट में गजानिया के फ्लावर खिले थे और बहुत सुंदर ये प्लांट होता है। और दोस्तों, जैसे ही ज़्यादा गर्मियाँ शुरू होती हैं अप्रैल के महीने में, तो इस प्लांट को आप या तो ग्रीन नेट के नीचे या फिर शेड में उठा के रख दें, ताकि इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। क्योंकि गर्मियाँ अप्रैल के बाद बहुत ही तेज़ होने लग जाती हैं, धूप बहुत तेज़ पड़ती है, जिससे हमारा ये प्लांट ख़राब हो जाता है गजानिया का। तो इस तरह से इस प्लांट को आप सेव कर सकते हैं और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर और ज़्यादा फ्लावर ले सकते हैं। तो हमारे प्लांट में भी ये ढेरों सीड पॉड बने हुए हैं, तो अब हम इनको हटा देंगे ताकि हमारे प्लांट में जो है फ्लावरिंग होती रहे। और इसमें जो है ये जो सूखी पत्तियां भी नीचे होती हैं तो उन्हें भी हमें हटा देना चाहिए। प्लांट की सिर्फ ग्रीन ही लीव्स रखनी है और प्लांट को साफ़ सुथरा रखना है, जो देखने में भी सुंदर लगे और फ्लावर भी बहुत ही ज़्यादा आएँ। और दोस्तों, समर सीजन में आपको इस प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। ये गर्मियों में बिना फर्टिलाइज़र के ही चल जाता है, अगर आपके पास ये प्लांट बचता है तो। वैसे ज़्यादातर प्लांट गजानिया के नहीं बचते हैं, कभी कभार बाई चांस होता है कि एक आधा प्लांट बच जाता है। क्योंकि हमारे पास भी जैसे कि हम कई सालों से गार्डनिंग कर रहे हैं, तो पहली बार ही एक प्लांट गजानिया का हमारे पास इस बार बचा था। वैसे तो ये विंटर सीजन का ही प्लांट होता है। तो दोस्तों, इस मतलब गजानिया के प्लांट में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, पॉट में लगा सकते हैं और बहुत ही सुंदर ये फ्लावर देता रहता है। कई रंगों में फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।